अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सितंबर 2025 एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए कैसा होने वाला है। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है और आप अपनी ज़िंदगी में कैसा चेंज पा सकते हैं। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स अपनी मुकम्मल पॉजिटिव एनर्जीज़ को शो करेंगे और किन शोबे ज़िंदगी में आपको मोहतात रहकर चलना होगा। आपके लिए इस मंथ में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ आने वाली हैं। आप अपनी धन दौलत, रुपए, पैसे और माली मामलात में कैसा बदलाव देख सकते हैं। इस महीने में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी लगने वाला है जो आपकी जिंदगी पर कैसे असरात मुरतब कर सकता है। ऐसे अफराद जो एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का एक भी हिस्सा, एक भी मिनट, एक भी सेकंड मिस मत करें। आपसे दरखास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, लिहाजा वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीनो हज़रात, जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हर शख्स अपनी इस जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पेश आती है जब इंसान अपनी मुकम्मल कोशिश और स्ट्रगल करता है लेकिन उसे वो कामयाबी और वो सक्सेस नहीं मिल सकती जिसे वो चाहता है। ऐसी सूरत में बाज़ अफराद बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और अपने आप को हर चीज का कसूरवार ठहराने लगते हैं या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बेहतर होने से पहले थोड़ी सी कमजोर होती हैं, थोड़ी सी बदतर हालत में जाती हैं और उसके बाद खुदा के करम और रहमत से हालात का धारा बदल जाता है। आपको मुकम्मल तौर पर सितंबर के महीने में मोटिवेटेड रहकर आगे चलना होगा क्योंकि इस महीने में आपके लिए चंद आजमाइशें भी हो सकती हैं। इस महीने में सबसे ज्यादा मुस्बत चीजें जो वकूअ पजीर होने वाली हैं उनमें सबसे ज्यादा अहम आपके लिए 19 सितंबर तक वीनस का फरह की हालत में आपके ज़ायचे के 5वें घर में गर्दिश पजीर रहना होगा, जिससे अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको औलाद के मामलात में बड़ी मदद मिल सकती है। आपका औलाद से तालमेल बढ़ सकता है, आप में कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है और आप अपनी औलाद से बहुत ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। आपके पास एंटरटेनमेंट और तफरीहात का मौका होगा, आप अपनी औलाद को वक्त दे सकेंगे और औलाद के हवाले से यानी आपके बाल बच्चों के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व होने के इम्कानात रहेंगे। 19 सितंबर तक के दिनों में आपको अपनी जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा और आप अपने इल्म, हुनर और अपनी स्किल्स में भी इजाफा देख सकते हैं। 19 सितंबर तक के दिनों में वीनस अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होगा जिससे आपके लिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से सुनहरे ख्वाब देखने का मौका होगा। वीनस की एनर्जीज आपके ज़ायचे के 5वें घर में 19 सितंबर तक तो पॉजिटिव होंगी, लेकिन उसके बाद जब 19 सितंबर को वीनस विर्गो ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा तो ये आपके लिए एक तशवीशनाक खबर हो सकती है। स्पेशली ऐसे अफराद जो सेहत के इश्यूज को फेस कर रहे हैं या सेहत के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपके लिए 19 सितंबर के बाद के दिन एहतियात तलब दिन होंगे। इन दिनों में आपको खासी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपने खाने पीने, सोने जागने और अपनी खुराक के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। आपको अपने मामूलात में अपनी मनचाही ख्वाहिशात, स्पेशली अपने खाने पीने के हवाले से आपको शायद कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़े क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सेहत को लाइट मत लें। आपको चाहिए कि 19 सितंबर के बाद अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, अपने खाने पीने, सोने जागने का भरपूर ख्याल रखें, अपनी नींद को मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपनी मनफी आदात की पैरवी मत करें क्योंकि वीनस में ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये इंसान के दिल पर हुकूमत करता है और इंसान को अपनी चाही ख्वाहिशात और डिजायर्स को पूरा करने की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब वीनस मनफी एनर्जीज में होता है या कमजोर एनर्जीज में होता है तो इंसान को खाम ख्याली अता करता है। लिहाजा कच्चे जहन से बाहर निकलें और कोशिश करें 19 सितंबर के बाद अपने आप को, अपनी ज़ात को और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर और इसके अलावा अगर आपके यहाँ कुछ मुलाजमीन हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। उनके आराम और सुकून के बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा कीन होने की जरूरत है। अलबत्ता 2 सितंबर से 18 सितंबर तक वो दिन होंगे जब मरकरी आपके ज़ायचे के 6ठे घर में यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में अपने शर्फ पर होगा।
तो यूं कहा जा सकता है कि 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन आपकी सेहत के लिए बेहतर दिन होंगे। इन दिनों में ना सिर्फ आप अपनी सेहत पर तवज्जो देते नजर आएंगे, बल्कि आप में एक खुसूसी किस्म की एक्साइटमेंट पाई जाएगी। आपकी ज़हनी बलूगत में इजाफा होगा। ऐसे अफराद जो अपनी कारोबारी ज़िंदगी या अपनी प्रोफेशनल लाइफ या इसके अलावा अपने रुपए पैसे और माली मामलात में अपने लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों की मदद हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 18 सितंबर तक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अपनी ज़हनी सलाहियतों से अपने मालो दौलत में इजाफा भी देख सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर के बाद जब 19 सितंबर को वीनस का हुबूत विर्गो ज़ोडिएक साइन में शुरू होगा, तो आपके माली अखराजात में इजाफा हो सकता है और आपको अपनी माली सूरत हाल को बेहतर रखने और मेंटेन रखने के लिए बड़ी खास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस महीने में आपको अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली और अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बड़ी मदद मिल सकती है। आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से जुपिटर का शर्फ बड़ा बामानी होगा। जुपिटर जो कि अपनी खुसूसियात में सबसे ज़्यादा सादियत रखता है, आपके ज़ायचे के चौथे घर में तमाम सितंबर के महीने में बेहतर हालत में होगा और अपने शर्फ पर होगा, जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ में पॉसिबली बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो बेघर हैं, जिनका मकान नहीं है और जो ये चाहते हैं कि वो अपने लिए कुछ मकान या जमीन जायदाद खरीद सकें, तो जुपिटर आपको इस तरह के मौके दे सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो किराए पर या रेंट पर रह रहे हैं, आपकी घरेलू जिंदगी में भी इस्तेहकाम पैदा होगा। वालिदैन से फवायद हासिल करने का मौका होगा, उनके साथ कुर्बतें बढ़ेंगी। आपके लिए सितंबर का महीना खानदानी कारोबार, खानदानी मामलात, खानदानी जिंदगी और आपकी फैमिली लाइफ में बड़े देर पा फवायद लाने का बायस बन सकता है। खानदानी जिंदगी में अगर आपके इख्तिलाफात चल रहे हैं, अगर आपके डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस और इख्तिलाफात को आप दूर कर सकते हैं। खानदानी ज़मीन जायदाद, ज़राई ज़मीन, पालतू जानवरों, लाइफ स्टॉक और इस किस्म के जितने भी काम हैं जिनका ताल्लुक आपके ख़ानदान से है, आपकी फैमिली से है, आप उनमें बड़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। घर की तामीर व मुरम्मत करने, घर को बेहतर करने, घर की रेनोवेशन करने या घर में रौनकें बहाल करने के लिए ये वक्त बड़ा ख़ास वक्त होगा। सितंबर के महीने में आपकी फैमिली लाइफ का खाना सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है, जहां पर आप बड़े फायदे हासिल करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव एंगल्स पर जाकर देखें, तो 1 सितंबर को यानी 1 सितंबर को सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेड की हालत में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में एंटर हो रहा है। सैटर्न सितंबर का तमाम महीना आपके ज़ायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आप रूहानी तनज़ुली का शिकार हो सकते हैं। खदशा ये है कि आप वहमो इबहाम की कैफियत में मुब्तला हो जाएं, आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा अंदेशे सवार हो सकते हैं, आप में एतमाद की कमी पैदा हो सकती है और आपकी दुनिया परस्ती बढ़ सकती है। दुनियावी मसाइल में इजाफा हो सकता है और आप अपने आप को अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपकी खुद एतमादी मुतासिर हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स और गैर वाज़ेह सूरत हाल देख सकते हैं जो आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से डिसीजंस लेने में रुकावटें दे सकते हैं। नेपच्यून की एनर्जीज आपके ज़ायचे के पहले घर में नहस होने से आपसे अहमकाना गलतियाँ सरजद हो सकती हैं और आपको अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा। अलबत्ता ये रेट्रोग्रेड आपके लिए इस लिहाज से पॉजिटिव हो सकते हैं कि आप अपने माजी के मामलात पर नज़रसानी करें। अपने आप में जहां आपको कमियां और खामियां महसूस होती हैं, आप उनको दूर कर सकते हैं। आप अपने माजी के बाद पेंडिंग कामों को जिनका ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से है, उनको बेहतर कर सकते हैं। नेपच्यून और सैटर्न के रेट्रोग्रेड आपके लिए इस महीने में थोड़ी परेशानी का बायस बनने वाले हैं। अलबत्ता अगर आपने खुदा पर यकीन रखा और अपने आप पर एतमाद किया, अगर आपने दुरुस्त ट्रैक्स का इंतखाब किया और अगर आपने अपने आप को कन्फ्यूजन्स और साज़िशी सूरत हाल से बचा कर रखा, तो आपके लिए बेहतर सूरत हाल हो सकती है। इस महीने की एक और आम बात यह है कि 7 सितंबर को चांद ग्रहण लग रहा है और चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के रूहानी उमूर के घर में होगा। याद रहे कि चांद एक तेज रफ्तार से आ रहा है और एक माह में तमाम बुरूज का चक्कर मुकम्मल कर लेता है। हर बुर्ज में 2 से 2.5 दिन रहता है और पाइसेस ज़ोडिएक साइन में खासा कमजोर होता है। और इस पर जब 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा, तो आपकी रूहानी बेकरारी बढ़ सकती है। आप अपने आप में एंजाइटी और बेचैनी देख सकते हैं। आप
आपको 7 सितंबर वाले दिन अपनी फैमिली लाइफ और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में थोड़ा मोहतात रहना होगा, वालिदैन की सेहत पर तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा किसी भी नए काम के आगाज़ के लिए भी 7 सितंबर का दिन आपके लिए बेहतर रहा होगा। इस माह में एक और ग्रहण भी लगने वाला है जो सूरज ग्रहण होगा और 21 सितंबर को विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी आपके खाना सेहत में होगा। ये सूरज ग्रहण आपके लिए सेहत के हवाले से खासा नाकिस हो सकता है और ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके लाइफ पार्टनर या आपके ज़ेर दस्त जो लोग काम करते हैं उनको भी सेहत के मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। 21 सितंबर वाले दिन आपको माली नुकसान से भी वास्ता पड़ सकता है और इसके अलावा सूरज ग्रहण आपकी कारोबारी ज़िंदगी में भी चीज़ों को मनफी अंदाज में शेक कर सकता है। लिहाजा 21 सितंबर वाले दिन सूरज ग्रहण के औकात में खुसूसी एहतियात करें। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वाले दिनों में सदकात को यकीनी बनाएं और कोशिश करें जब दिन का आगाज हो तो सदका देकर दिन का आगाज करें ताकि खुदा की रहमत आपके शामिल हाल हो और आप सूरज और चांद की ज़वाल याफ्ता हालत में मनफी असरात से महफूज रह सकें। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से 22 सितंबर से पहले के दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिन होंगे, जिनमें आप अगर कोई बड़ी कामयाबी ना भी हासिल कर पाए तो छोटी मोटी कामयाबियां ज़रूर मिल सकती हैं। ज़वाजी ज़िंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ के हवाले से 22 सितंबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे, लेकिन 22 सितंबर को सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा और ये वो वक्त होगा जब आपके लिए आपकी रोमानी ज़िंदगी या आपकी मैरिड लाइफ में मसाइल पैदा हो सकते हैं। खुसूसन आपको इन दिनों में अपनी ज़वाजी ज़िंदगी या अपनी लव लाइफ में अपने मामलात में एक दबाव महसूस हो सकता है। आपको गैर वाज़ेह सूरत हाल देखने में मिल सकती है, आपके लिए चीज़ें धुंधली हो सकती हैं, आप कन्फ्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं और सूरज आपको मुस्बत फैसला करने से रोक सकता है। सूरज बुर्ज मीज़ान में अपनी सबसे कमज़ोर हालत में होता है जिसकी वजह से इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपको 22 सितंबर के बाद अपनी ज़वाजी ज़िंदगी और अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में संजीदा किस्म के फ़ैसलों से इज्तिनाब करना चाहिए। कोशिश करें इन मामलात में अगर आप कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, अगर आपका शादी ब्याह का इरादा है या अगर आप मोहब्बत के हवाले से किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, किसी से अपना हाल दिल बयान करना चाहते हैं तो 22 सितंबर से पहले की तारीखों का इंतखाब करें। सिंगल अफराद के लिए भी 22 सितंबर के पहले के दिन बेहतर दिन हो सकते हैं। आप किसी नई मोहब्बत की तरफ बढ़ सकते हैं और अगर आपने कोई बड़ी कामयाबी ना भी हासिल की तो 22 सितंबर तक आपके मामलात बेहतर हालत में चलेंगे, लेकिन 22 सितंबर के बाद जैसा कि आप जानते हैं सूरज का हुबूर शुरू होने वाला है, लिहाजा आपके लिए 22 सितंबर के बाद के दिन इंतहाई मोहतात रहने के दिन होंगे। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में ये माह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। स्पेशली 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे। इन दिनों में मरकरी अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में होगा जिससे आप अपनी ज़हनी खुसूसियात और अपनी गुफ्तगू बातचीत की खुसूसियात से अपने माली मामलात को बेहतर कर सकते हैं। आपकी यादाश्त आपके लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म का काम कर सकती है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं और आप कम मेहनत करके ज़्यादा मालो दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। कारोबारी ज़िंदगी में भी मुआफ़क़त बढ़ेगी। 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन आपके लिए बेहतर दिन तस्वुर किए जाते हैं जिनमें आपकी धन दौलत और माली एसेट्स में इजाफा होगा। आपके करीबी रिलेशंस के हवाले से यानी आपके बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब के हवाले से बात की जाए या ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपकी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से 6 सितंबर के बाद सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि यूरानस 6 सितंबर से अपना रेट्रोग्रेड शुरू कर रहा है जिससे आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी या करीबी रिलेशंस या करीब के सफ़र के मामलात में कुछ ज़्यादा बड़े एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। आपको यूरानस की कमज़ोर एनर्जीज यानी रेट्रोग्रेड की एनर्जी, आपको यूरानस की रुजत याफ्ता एनर्जीज में अपने ताल्लुकात के शोबे में यकसर तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए और करीबी सफ़र में भी आपको 6 सितंबर के बाद खासी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। आपके ज़ायचे के 11वें घर यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में तमाम सितंबर के माह प्लूटो की रुजत जारी रहेगी जिससे सोशल ताल्लुकात के हवाले से भी आपके लिए सितंबर का महीना एक एहतियात तलब महीना होगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है कि जो उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का बायस बने, लेकिन हर दफ़ा इंसान का एक्सपेरिमेंट और इंसान का तजर्बा कामयाब नहीं होता। अलबत्ता नाकामी इंसान को ऐसे सबक और ऐसे लेसन्स दे जाती है जिन पर अगर इंसान निगाह रखे और अगर इंसान उन्हें समझने की कोशिश करे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है। आपको मायूसियों से बचना होगा, आपको दुनिया परस्ती से इज्तिनाब करने की ज़रूरत है और सितंबर का माह आपको इसी तरफ ले जाने वाला होगा। अलबत्ता कन्फ्यूजन से बचने के लिए खुदा पर भरोसा करें और याद
याद रखें, जो भी खुदा पर भरोसा करता है, खुदा उसके भरोसे को नहीं तोड़ता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।